फैटी लिवर तब होता है जब लिवर के अंदर 5% से ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। इसमें या तो फैट लिवर के अंदर ज़्यादा पहुंच रहा है या लिवर उसे मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, उसे बर्न नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से बीमारी शुरू होती है। फैटी लिवर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर जो शराब पीने की वजह से होता है, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो कि आजकल ज़्यादा कॉमन है। इसके कई कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे कॉमन है मेटाबॉलिक कॉजेज़, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन पेरिफेरल सेल्स में कंज्यूम नहीं हो पाती, वो लिवर ब्लड ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करने लग जाता है। इस कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डिसलिपिडीमिया जैसे कि हाइपर ट्राइग्लिसराइड एंड लो HDL लेवल, एंड जिनको सेंट्रल ओबेसिटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है डाइटरी फैक्टर्स, हाई कैलोरी डाइट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज रिच शुगरी ड्रिंक्स, ये सब लिवर के अंदर फैट सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं और फैटी लिवर को बढ़ाते हैं। तीसरा है लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉजेस। फिजिकल इनएक्टिविटी से भी फैट बर्निंग कम होती है, फैट स्टोरेज ज़्यादा होती है। क्रोनिक स्ट्रेस, पुअर स्लीप भी कॉर्टिसोल और इंसुलिन इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं और फैटी लिवर को वर्सन करते हैं। चौथा है हार्मोनल एंड एंडोक्राइन कॉजेस। मेडिकल लिटरेचर के अनुसार कुछ हार्मोनल कंडीशंस में भी फैटी लिवर का एसोसिएशन देखने को मिलता है, जैसे कि PCOS, हाइपोथायरॉयडिज्म, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, मेल हाइपोगोनाडिज्म। हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी लिवर के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। पांचवा है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। कुछ लोगों में कुछ जेनेटिक म्यूटेशन होती है, जेनेटिक फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से उनके लिवर में फैट जमा होने लग जाता है, जैसे कि PNPLA3 म्यूटेशन, जिसमें पतले लोगों के अंदर भी फैटी लिवर होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। छठा है ड्रग इंड्यूस्ड। कुछ दवाइयाँ जैसे हार्ट की दवाइयाँ, एम्यूडेरॉन, स्टीरॉयड्स, मिथोट्रेक्सेट, टेमोक्सिफेन भी फैटी लिवर को बढ़ाती हैं। इसलिए ड्रग हिस्ट्री हमेशा इंपॉर्टेंट होती है फैटी लिवर की इवैल्यूएशन में। और सातवां, प्रीवियस मेडिकल कंडीशंस। अगर आपने रैपिड वेट लॉस किया है, कोई बेरियाट्रिक सर्जरी कराई है जिसकी वजह से वेट लॉस हुआ है, किसी और कंडीशन से आपको माल न्यूट्रिशन हो रहा है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, या फिर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो भी फैटी लिवर की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो फैटी लिवर कोई एक सिंगल फैक्टर डिजीज़ नहीं है, यह काफ़ी सारी डिजीज़ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मल्टीफैक्टोरियल हो सकती है, जिसमें जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी सब एक रोल प्ले करते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।